हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं 2026 बोर्ड एग्जाम और आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। आज का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में आंसर करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहा था, तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ने वाला था। तो वही क्या क्या असर हुए, इस क्वेश्चन का आंसर है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। तो पहला पॉइंट है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो रक्षा का खर्चा है, मींस जो डिफेंस में पैसे खर्च हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जब पैसे का खर्च बढ़ा तो अंग्रेजों ने उस पैसे को रिकवर करने के लिए इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बना दिया। सो द वॉर लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, and because of this on India they increasing taxes, raising custom duties, introducing income tax। तो इससे पहले इनकम टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं हुआ करता था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जा रही थी बच्चों, वो वॉर लोन्स पर थी, यानी कि पैसे उधार ले लेकर के लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर बहुत ही लंबे टाइम तक खिंच गया था। तो इसीलिए ये जो देश इसमें इन्वॉल्व थे, इनके पास पैसों की भारी कमी हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, राइज इन प्राइजेस एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। तो जब चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी तो आम लोगों के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट समय हो गया था बच्चों। ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज्ड शार्पली। बिटवीन 1913 एंड 1918 प्राइजेस ऑलमोस्ट डबल्ड। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें लोगों को लेना ही पड़ेगा, उनकी कीमतें भी डबल हो गई थी, जबकि लोगों की इनकम तो बढ़ नहीं रही थी। तो ऐसे में उनके लिए इकोनॉमिक हार्डशिप थी, मुश्किल का समय था। एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, सीवियर प्रेशर ऑन डेली लाइफ ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो हर रोज लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन विलेजेस। तो बच्चों, अगर एक लड़ाई लड़नी है, युद्ध लड़ना है, तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ ही बहुत सारे सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सोल्जर्स को भर्ती करने के लिए भी इंडिया को प्रेशराइज किया गया। खास करके जो विलेज एरिया थे वहां से लोगों को भर्ती किया गया, वो भी जबरदस्ती, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन कर क्या सकते हैं, उस समय रूल तो ब्रिटिशर्स का था। विलेजेस वर फोर्स्ड टू सप्लाई सोल्जर्स to the British Army. Forced recruitment in rural areas caused widespread anger. लोगों में जबरदस्त गुस्सा आया। Growing resentment among the peasants. और जो फार्मर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ। बट कर क्या सकते थे हम लोग, बस देख रहे थे कि कोई आए हमें बचाए, कुछ तो हो। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चों, द फेलियर ऑफ क्रॉप्स एंड फूड शॉर्टेज। अब भगवान को भी इसी समय भारत देश को और ज़्यादा तकलीफ देनी थी, ऐसा कह सकते हैं। खराब समय और चार खराब चीज़ों को लेके आ जाता है, तो वैसा ही हुआ बच्चों। इसी दौरान क्रॉप फेल हो गया 1918-19 में एंड 1920-21 में। अब क्रॉप फेल हो गई तो फिर फूड ग्रेन नहीं आएगा मार्केट में, जो फूड की पहले से शॉर्टेज चल रही है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाट हैपेंड। This resulted acute shortage of food, severe suffering of the population। अब लोग ऐसे में क्या करें, कहां जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड हैवी लॉस ऑफ लाइफ। तो बच्चों, क्रॉप फेल हो रहा है, ये भी नेचुरल है।
एक और चीज आई है जो वापस से मैं बोलूंगा कि खराब समय है, भगवान ने और ज्यादा तकलीफें दे दी। एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, यानी कि एक बीमारी हुई जिसमें हजारों लोग मारे जाने लगे, और गवर्नमेंट ने भी उस समय कोई बहुत सहायता नहीं की, जिससे लोगों की जिंदगी और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। सो फूड शॉर्टेज वर फॉलोड बाय अ सीवियर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। सेंसस यानी कि लोगों की जो काउंटिंग होती है, जनगणना, जो 1921 में हुई, उससे हमें पता चलता है कि नियरली 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड। लगभग 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख लोगों की मौत हुई। ये ऑफिशियल डाटा है, और जैसा आप जानते हैं कि ऑफिशियल डाटा हमेशा ही कम होता है। सो डेथ्स वर कॉज्ड बाय फेमाइन एंड एपिडेमिक। तो भूख से भी लोग मर रहे हैं और इस बीमारी से भी मर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल डिसकंटेंट आफ्टर द वॉर। पीपल होप्ड दैट देयर प्रॉब्लम वुड एंड आफ्टर द वॉर। लोगों को तो लग रहा था कि चलो वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देयर एक्सपेक्टेशंस वर नॉट फुलफिल्ड। इकोनॉमिक हार्डशिप्स कंटिन्यू। उनकी जो इकोनॉमिक तकलीफें थी बच्चों, वो कंटिन्यू रही। दिस लेड टू ग्रोइंग पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो बच्चों, ये पॉइंट इस आंसर में इंक्लूड करने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक कि ये ना पूछा जाए कि वर्ल्ड वॉर ने किस तरीके से नेशनलिस्ट फीलिंग ग्रो कर दी, कैसे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इन इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और लोग ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हो गए। इन द सेम मैनर बच्चों, जो कंक्लूजन है इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड सीवियर इकोनॉमिक सफरिंग एंड पॉलिटिकल डिसकंटेंट इन इंडिया। तो लोगों के पास पैसे नहीं है और लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत अगेंस्ट हो गए हैं, विच लेटर बिकेम एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट। सो दिस वॉज द आंसर। अगर आपने ये याद कर लिया तो 5 नंबर तो पक्के हैं बच्चों। ये सवाल बार 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 अपेयर होता है। आपके लिए एक बार फिर से मैन हेडिंग्स को पढ़ रहा हूं। याद रखें, आपको सिर्फ मैन हेडिंग्स ही याद रखने हैं। अंदर जो भी मैंने डिटेल दी है उसको आप पढ़िए, समझिए, और लिखते समय जितना याद आए उतना लिख दीजिए, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। Because of that, increasing taxes, raising custom duties, and introducing income tax. Second point, rise in price economic hardship. Because of war, the cost of or price of essential things increased. It was almost doubled between 1913 to 1918. Forced recruitment in villages. Because Britishers need more soldiers, so they moved towards villages and forced peoples to join British army. 4. Failure of crops and food shortage. Because of crop failure in 1918 and 1920-21, there was acute shortage of food. The fifth and last point, influenza epidemic and heavy loss of life. In the same time, there was a disease spread that was called epidemic because it killed peoples on wide scale. Almost 1 crore 20 lakh or 1 crore 30 lakh people were died. So this was the answer. चलिए देखते हैं कि यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से पूछा गया है। Okay, so 2008, impact of First World War on India. Explain the new economic and political situations created in India during the First World War 2011. What was the impact of the First World War on economic condition of India 2013? Describe the impact of the First World War on India 2015.
What was the impact of the First World War on India? 2021. Explain the economic effect of the First World War on India. 2022. Describe the economic and political impact of the First World War on India. तो ये सवाल बार बार आता रहता है और आपको इसे ज़रूर याद करना, बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने कुछ लर्निंग ली होगी, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है, प्लीज़ एक्सटेंड योर सपोर्ट टू अस ऑल्सो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक कीप लर्निंग, बाय बाय।